नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रज्ञान संत की क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वेदांत सार, जो एक प्रकरण ग्रंथ है। तो हमने पढ़ा था कि आवरण और जो विक्षेप नाम की दो शक्तियाँ थी, जो अज्ञान की दो शक्तियाँ थी, आवरण और विक्षेप। तो आवरण और विक्षेप नाम की इन दो शक्तियों से संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य जो ईश्वर है, अज्ञान से उपैत चैतन्य जो ईश्वर है, वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। पूछा भी जाता है कि अज्ञान से उपैत चैतन्य कैसा कारण है, तो निमित्त उपादान दोनों कारण हैं। और किससे संपन्न है, तो आवरण और विक्षेप नामक शक्तियों से संपन्न ऐसा अज्ञान से उपैत चैतन्य निमित्त और उपादान दोनों कारण है। सो प्रधानतया अपनी प्रधानता के कारण अपनी प्रधानता के कारण वो निमित्त कारण है, और सो उपाधि प्रधानतया अपनी उपाधि की प्रधानता से वो उपादान कारण है। ऐसे एक उदाहरण बताया कि लूता तंतु कार्य प्रति स्व प्रधानतया, जो लूता होती मकड़ी अपनी प्रधानता के कारण स्व प्रधानता अपनी प्रधानता के कारण निमित्त कारण है, और स्व शरीर प्रधानता अपनी शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण है। वेदांत का ये सिद्धांत ही मायावाद कहलाता है। अब तमोगुण की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति से संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य है, वो ईश्वर चैतन्य को ईश्वर कहा गया। चैतन्य से ईश्वर से चैतन्य या ईश्वर से आकाश कौन किससे उत्पन्न हुआ है, वो बताया गया है। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सांकारिका के अनुसार सूक्ष्म शरीर 18 तत्व मानता है। सांकारिका जो श्री कृष्ण के है, उसमें कुल 18 तत्वों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। और वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। इसमें कुल 17 तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं वेदांत सार का, आप देखते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि, मन और पंचवायु, इनसे मिलकर हमारा 17 तत्व बनते हैं। इनसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और 5 जो सांकारिका में उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों अंतःकरण आ जाते हैं। और 5 तन्मात्राओं से कुल 18 तत्वों से हमारा सांकारिका में सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। थोड़ा बता रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो आकाश आदि के सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्वगुण, सात्विक गुणों से अंशों से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होती हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ वो कहाँ से उत्पन्न हुई है पूछा जाता है, तो सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्व गुण के, सात्विक गुणों के अंशों से अलग अलग उत्पन्न हुई है 5 ज्ञानेंद्रियाँ। कौन कौन सी है, श्रोत्र मतलब कान, त्वक त्वचा, चक्षु आँख, जीवा रसना, घ्राण नासिका। अब हम पढ़ेंगे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कौन सी हैं, बाक, पाण, पाद, पायु, उपस्थ, जनेंद्रिय। इसको ही जनेंद्रिय कहते हैं। जैसे बाक मतलब बाड़ी बोलना, पाणी हाथ, पाद मतलब पैर, पायु गुदा, उपस्थ जनेंद्रिय। इससे मतलब हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुई, तो आकाश आदि के सूक्ष्म भूतों में रहने वाले रजोगुण से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न हुई हैं। मन और बुद्धि क्या है, मन और बुद्धि आकाश आदि के सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सतगुण के सम्मिलित अंशों से उत्पन्न होती हैं। आकाश आदि के सतगुण में सम्मिलित अंशों से हमारे मन और बुद्धि, ये दो जो अंतःकरण है, इससे उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि अहंकार इसमें नहीं आया है। अहंकार कुछ विद्वानों के अनुसार अहंकार, मन तो मन क्या है, पहले तो मन और बुद्धि आया। तो मन क्या है, मन का लक्षण क्या है, संकल्प विकल्प आत्म कांता करणावृत्ति। जो संकल्प और विकल्प करती है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा जो मन है वो मन कहलाता है। कि संकल्प कभी करें, एक काम करें या ना करें, तो संकल्प विकल्प जो करण वृत्ति है वो हमारी मन कहलाती है। और ये किस में रहता है, तो मन में अंतर्भाव किसका हो जाता है, अहंकार। क्योंकि इन्हें अहंकार नहीं माना है, तो मन में अंतर्भाव हो जाता है अहंकार का। अब दूसरा क्या है, बुद्धि। बुद्धि क्या है, निश्चयात्मक का कांता करणावृत्ति, जो निश्चय कर लेती है कि मुझे ये, मन ने हमारे सोच लिया है कि करें या ना करें, बाद में बुद्धि ही निश्चय करती है कि हमें अब ये करना है तो करना है। तो जो निश्चय कर देती है वो हमारी बुद्धि कहलाती है। अब बुद्धि का अंतर्भाव हो जाता है चित्त में। कुछ विद्वानों के अनुसार चित्त का लक्षण, क्योंकि उन्हें अलग से बताया, तो चित्त का क्या है लक्षण, अनुसंधानात्मका कांता करणावृत्ति, जो अनुसंधान करती है ऐसी हमारी चित्त कहलाता है। अहंकार क्या है, अभिमानात्मक
कांतकरणावृत्ति अहंकार है, जो अभिमान करती है वो हमारा अहंकार कहलाता है। अभिमान करना ही अहंकार, घमंड, ये सब हमारे अहंकार हैं। अभी हम पढ़े थे कि जो हमारा जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुई, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेदांत सार के अनुसार जो सात्विक अंशों से कौन कौन उत्पन्न होता है, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, ये 7 तत्व हैं जो हमारे सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ ये सात्विक अंशों से अलग अलग, और मन और बुद्धि ये सात्विक अंशों के मिले हुए रूप से उत्पन्न होती हैं। और रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियाँ, पंचवायु, 5 कर्मेंद्रियाँ रजोगुण के अलग अलग और 5 वायु रजोगुण के मिले हुए रूप में उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारे इन्हीं 17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें सिर्फ अहंकार नहीं माना, अगर अहंकार मान लिया जाता तो 18 तत्व हो जाते। तो वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं और सांख्यकार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं। अब हम पढ़ेंगे जो 5 हमने 5 वायु पढ़ी थी। 5 वायु भी रजोगुण के से अंशों से उत्पन्न होती है। तो 5 वायु कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु होती हैं। पांच वायु कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण वायु क्या है, इसे पढ़ेंगे। प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती, की जो नासिका के अग्रभाग में रहती है, ऐसी वायु जो नासाग्र स्थानवर्ती, जो नासिका के अग्रभाग में रहती है और आगे प्रागमन, जो आगे जाने वाला इसका स्वभाव है, उसे हम प्राण वायु कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि नासाग्र स्थानवर्ती, नासिका के अग्रभाग में रहती कौन सी वायु है? प्राण वायु। दूसरी हमारी वायु है अपान वायु। अपान वायु क्या है? नामा बाग गमन बान पायोवादी स्थानवर्ती, की जो गुदा उपस्थवर्ती, नीचे की ओर जाना, जिसका नीचे की ओर जाना, मलमूत्र आदि रजोवीर का विसर्जन करना, मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, ये हमारी अपान वायु है। ये हमारे कहाँ रहती है? तो गुदा उपस्थवर्ती, पायोद स्थानवर्ती, नीचे की ओर जाना इसका स्वभाव है, वो हमारी अपान वायु कहलाती है। व्यान वायु क्या है? व्यान वायु किसे कहेंगे? तो विषव गमन बान अखिल शरीरवर्ती, जो संपूर्ण शरीर में रहती है, वो रक्त संचरण करती है, हमारा रक्त का संचार करती है, पूरे शरीर में रहती है, ऐसी वायु अपान वायु कहलाती है। अगली है जो उदान वायु, वो कहाँ रहती है? तो कंठ स्थान ये ऊर्ध्वगमनम उत्क्रमण वायु, जो मतलब शरीर को से उत्क्रमण करने वाली, कंठ में रहने वाली, जो शरीर में उत्क्रमण करती है और कंठ में रहने वाली ऊपर की ओर गमन करना ही इसका उदान वायु है। तो कंठ स्थानीय कौन सी है? ऊर्ध्वगमनम कौन सी वायु है? तो उदान वायु। समान क्या है? तो शरीर मध्य गता सित पीत अन्न आदि समीकरणम, जो शरीर के मध्य में, शरीर के भीतर पहुँचे हुए खाए पिए आदि का समीकरण कर देती है, वो हमारी समान वायु कहलाती। तो ये 5 वायु होंगी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो ये हमारे रजोगुण के सम्मिलित अंशों से उत्पन्न हुई थी। मगर कुछ विद्वानों के अनुसार और भी 5 वायु हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 5 वायु और हैं, जैसे नाग वायु, जो नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त, धनंजय। इस बार यहाँ से पीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो नाग वायु कौन सी है? उदगिरण करा, जो डकार करना ना, डकार करना, गमन करना, ये भवन करना, ये हमारे सब नाग वायु में आते हैं। तो उदगिरण करा कौन सी वायु है? नाग वायु। उन्मीलन करा, जो उन्मीलन करता है कि आंखों को खोलना, बंद करना, मूंदना, ये हमारे सब कूर्म वायु कहलाती है। क्षुत करा मतलब भूख लग जाती, जिसमें हमें भूख लगती है, वो हमारी कृकल वायु कहलाती है। और जिम भरण करा, जुम्हाई लेना, ये सब होता है, ये हमारी देवदत्त नाम की वायु होती है, जिसमें हम जमाई लेते हैं। और धनंजय क्या है? पोषण करा, जो पुष्टि करती है, वो हमारा धनंजय कहलाता है।
तो पोषण करा कौन सी वायु? धनंजया। जमन करणा कौन सी वायु है? देवदत्त। और चतुर्थ करा मतलब कौन सी वायु? कृकिल। और उन्मीलन करा ये कूर्म वायु। उदय ग्रहण करा ये हमारी नाग वायु। इस प्रकार ये 5 वायु होती हैं। मगर तो इनको 5 इनको मान लें 5 उनको ये तो 10 हो जाए तो 10 वायु नहीं होती हैं, 5 ही होती हैं। इनका उन्हीं वायु 5 वायुओं में मिश्रण हो जाता है। जैसे राम तीर्थ के अनुसार कौन सी वायु किस में रहती है? जैसे अपान वायु है, अपान वायु में देवदत्त। और बयान में कूर्म, कूर्म जो वायु है, देवदत्त जो वायु है वो हमारी जो जमाई लेती है वो हमारी किस वायु में रह जाती? तो अपान वायु में चली जाती। कूर्म हमारी बयान वायु में और नाग वायु उदान वायु में अंतर्भाव हो जाती है। और कृकिल और धनंजय ये 2 समान वायु में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार वायु 5 हैं, 10 नहीं। इस प्रकार 5 ही वायु हैं, 10 नहीं। इन पाँचों का उन्हीं में 5 वायु में मिल जाती हैं। तो इन्हीं 5 अभी जो हम पढ़े थे इन्हीं वैसे तो कोष हमारे 5 कोष होते हैं। वैसे जो 5 कोष होते हैं कौन से? अन्नमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष। तो मुख्य वैसे कोष पूछे जाए कितने हैं? तो 5। मगर मुख्य कोष 3 है हमारे, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। इन तीनों कोषों से ही मिलकर जो 3 कोष हैं, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, इन 3 कोषों से ही मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। हमारे 17 तत्व इन्हीं सूक्ष्म शरीर में आए। तो इन 3 कोषों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। कौन कौन सा? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। तो विज्ञानमय कोष कैसे बना है? जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि आ गई, वो हमारा विज्ञानमय कोष हो गया था। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन से तो मनोमय कोष। अब प्राण वायु में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु, ये 10 तत्व इसमें आ जाते हैं। तो कुल 17 तत्वों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। इसमें 3 कोष होते हैं, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। पूछ लिया जाए कोष कितने हैं? तो 5। मगर मुख्य कोष कितने हैं? तो 3। इन्हीं 3 कोषों से ही सूक्ष्म शरीर बनता है। अब हम पढ़ेंगे एतेषु कोशेषु मध्य, इन कोषों के मध्य में विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिवान कृत रूप। जो हमारा जो विज्ञानमय कोष है वो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है और कृत रूप होता है। अभी हम पढ़े थे तो 5 जो हमारे जिनसे सूक्ष्म शरीर बना है 17 तत्वों से, तो उसमें से जो विज्ञानमय कोष है वो किन किन से मिलकर बना है? तो विज्ञानमय कोष 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि से मिलकर हमारा विज्ञानमय कोष बना। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी थी? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ थी। और बुद्धि इन 6, एक बुद्धि होगी 5 जी और एक बुद्धि मतलब 1 6, तो 6 तत्वों से हमारा विज्ञानमय कोष बना। और कैसा था विज्ञानमय कोष? ज्ञान शक्तिवान, ज्ञान शक्ति से युक्त था। जब 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि से हमारा विज्ञानमय कोष बना तो इसमें ज्ञान शक्ति से युक्त था। और कृत रूप मतलब कर्ता रूप था। कृत रूप या कर्ता रूप था कि विज्ञानमय कोष से हमारा ज्ञान शक्ति से युक्त था और कर्ता रूप था। ऐसा हमारा विज्ञानमय कोष। पूछ लिया जाता ज्ञान शक्ति से युक्त कौन सा कोष है? तो विज्ञानमय कोष। या कर्ता रूप या कृत रूप कौन सा कोष है? तो विज्ञानमय कोष। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मनोमय कोष। मनोमय कोष हमारा कैसा बना? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन। इसमें भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, मगर इसमें मन आ गया, इसमें बुद्धि आ गई। जब मन आ गया तो मनोमय कोष, जिसमें बुद्धि आ गई तो विज्ञानमय कोष। बुद्धि से जानते हैं तो विज्ञान, तो ज्ञान से शक्ति युक्त है। और जिसमें मन आ जाए तो मन हमारी इच्छा करता है ना, मन तो इच्छा शक्ति से संपन्न होता है, वो हमारा मनोमय कोष कहलाता है और करण रूप होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन से हमारा कौन सा कोष बना? मनोमय कोष। और कैसा होता है मनोमय कोष? इच्छा शक्ति से संपन्न ऐसा मनोमय कोष और करण रूप होता है। तो ऐसा मनोमय कोष। पूछ लिया जाता है इच्छा शक्ति संपन्न कौन सा कोष है? तो मनोमय कोष। और करण रूप है तो वो कौन सा कोष है? मनोमय कोष। ऐसे आया है कि मनोमया इच्छा शक्तिवान करण रूप मनोमय। तो ये हमारा मनोमय कोष हो गया। अगला कोष था प्राणमय कोष। प्राणमय कोष किससे बना है? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 वायु, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 वायु से हमारा प्राणमय कोष बना, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी आ गई, 5 कर्मेंद्रियाँ आ गई और 5 वायु।
5 कर्मेंद्रियां पंच वायु से मिलकर हमारा प्राणमय कोश बनता है। और ये कैसा होता है? प्राणमया क्रिया शक्तिवान कार्य रूपम, जो क्रिया शक्ति से युक्त होता है और कार्य रूप होता है, तो वो हमारा प्राणमय कोश कहलाता है। तो पूछा जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि से वो हमारा विज्ञानमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन से मनोमय कोश, 5 कर्मेंद्रियां पंचवायु हमारा प्राणमय कोश, ज्ञान शक्ति से युक्त है हमारा कर्ता रूप, इच्छा शक्ति से संपन्न है करण रूप और क्रिया शक्ति से संपन्न है कार्य रूप। इस प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्वों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे ये सूक्ष्म शरीर है, उससे जो उपाधि चैतन्य कैसा है। सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपैत चैतन्य, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपैत चैतन्य है वो सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहलाया। सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण सूक्ष्म समष्टि में, और सूक्ष्म शरीर की वेष्टि से उपैत चैतन्य तेजो में अंतःकरण की उपाधि से विशिष्ट होने के कारण तेजस कहलाया। तो सूक्ष्म शरीर में वेष्टि में तेजस और सूक्ष्म शरीर की समष्टि में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर पढ़ा लिया जिसमें 17 तत्व थे। अब हम पढ़ेंगे स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, कि इन आकाश आदि स्थूल भूत पंचीकृत होते हैं। जो आकाश आदि हैं हमारे पंच महाभूत, वो हमारे स्थूल भूत पंचीकृत होते हैं। पंचीकरणम तत्वाकाशादि पंचकेकम द्विविधा समम विभज्य, इसमें मतलब विभाजन हुआ। जो आकाश आदि हमारे 5 महाभूत हैं उनका कैसे कैसे विभाजन किया वो बताएंगे। तो पंच महाभूत को ही स्थूल शरीर कहते हैं। पंच महाभूत से ही पंचीकरण होता है, पंच महाभूत को ही स्थूल शरीर कहते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा पंचीकरण हुआ है। पंचीकरण प्रक्रिया किस दर्शन में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचीकरण, जिसमें पंचीकरण होता है वो किस दर्शन में है, तो वेदांत दर्शन में पंचीकरण का निर्माण हुआ है। पंचीकृत प्रक्रिया से संबंधित प्रकरण क्या है? जगत सृष्टि। हमारे पंचीकरण से ही हमारे जगत सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्थूल प्रपंचोत्पत्ति के व्या संभवती, तो इसमें आंसर होगा पंचीकृत पंचभूतभ्या। स्थूल शरीर का निर्माण हमारे पंचीकृत पंच महाभूतों से हुआ है। तो महाभूतों से ही पंचीकरण होता है, वो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। जैसे हमारे 5 होते हैं, आकाश, वायु, तेज या अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो आकाश है जो वो अपने मतलब इसके पहले 2 भाग कर दिए जाते हैं, एक ऐसे, एक इधर एक इधर। तो एक जो आकाश है, आकाश का पूरा आधा भाग रहेगा, 1/2, ये पूरा आधा भाग आकाश का रहेगा। और जो एक आधा भाग था इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 1 4 हो गए। तो इसमें इन चारों में जो 4 हैं, इन चारों में उन चारों को मिला देंगे। 5 वायु होती तो अपना जो रहता है अपने में आधा रहता है और आधे को उन चारों में बांट दिया जाता है। जैसे 1/8 वायु में चला गया, 1/8 जल में चला गया, 1/8 तेज में चला गया, 1/8 पृथ्वी में चला गया। ऐसे ही सबका हो जाएगा। जो अपना है वो अपने में 1/2 रहेगा, अपना आधा रहेगा और आधे को उन चारों में बांट देना है। ऐसे ही वायु का हो जाएगा, वायु का भी हो जाएगा। अपना आधा रहेगा, 1/2 अपना आधा वायु में रहेगा और आधे को उन चारों भागों में बांट दिया जाएगा, आकाश में, जल में, तेज में, पृथ्वी में। ऐसे तेज का अपने में अपना रहेगा और उन सबको बांट दिया जाएगा। ऐसे जल का अपना आधा और उस आधे को चारों में बांट दिया जाएगा। ऐसे पृथ्वी का अपने में आधा और उन चारों को आधे, उस चार जो आधा भाग है उसमें बांट दिया जाएगा। तो आकाश का 1/8 हो गया, वायु का भी, तेज में भी, जल में। मगर पृथ्वी का अपना कितने है? पृथ्वी का खुद अपने में पूरा आधा रहता है, 1/2। तो इन्हीं अर्ध भागों से जोड़ देना ही पंचीकरण है।
पूछ लिया जाता है पंचीकृत प्रक्रिया किस दर्शन में है, तो वेदांत दर्शन में। अब जो आकाश आदि हैं, इन न्याय से आकाश आदि नाम संभव होते हैं। तो आकाश से क्या कौन उत्पन्न हुआ, ये हम पढ़ेंगे। मतलब आकाश में क्या रहता है, जैसे आकाश में शब्द रहता है, शब्द आकाश करता है, और वायु में क्या, जब जैसे ही नीचे आएंगे वैसे ही उसका जुड़ता जाएगा। वायु में क्या रहता है, वैसे तो स्पर्श रहता है, मगर वायु में शब्द के साथ स्पर्श भी रहता है। स्पर्श तो रहता ही है, स्पर्श के साथ शब्द भी रहता है। ऐसी अग्नि में रूप रहता है, मगर शब्द और स्पर्श भी रहता है अग्नि में। जल में शब्द स्पर्श रूप रस रहते हैं। पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों आ जाते हैं। तो इनका क्रम पूछा जाता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश में शब्द रहता है, वायु में स्पर्श रहती है मगर उसके साथ शब्द भी रहता है। अग्नि शब्द स्पर्श रूप रहता है, और जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहता है। पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होते हैं कौन, हमारे 14 लोक। अभी हम पढ़े थे ना, जो पंचीकृत पंच महाभूत, उनसे ही हमारे 14 लोक उत्पन्न होते हैं। 14 लोक होते हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के। तो 7 ऊपर के लोक कौन से हैं, भू भोपा स्वा महा जन तप सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक हैं। और नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। तो ये हमारे 14 लोक होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं, पंचीकृत महाभूतों से। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से चतुर्विध स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से हमारे 4 प्रकार के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से हमारे 14 लोक उत्पन्न हुए। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से हमारा 4 प्रकार का स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है। 4 प्रकार का स्थूल शरीर कौन सा है, चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज अंडज उद्भज स्वेदज, ये हमारे स्वेदजा आख्यानी, ये 4 प्रकार के हमारे स्थूल शरीर होते हैं। कौन कौन से, जरायुज अंडज उद्भिज और स्वेदज। जरायुज क्या है, जरायुज क्या है, मनुष्य पशु आदि, जो मनुष्य आदि हमारे हैं, मनुष्य पशु आदि हैं, ये हमारे जरायुज होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम जरायुज कहते हैं। और अंडज क्या है, अंडजा अन्न भंडेभ्यो जातानि पक्षपन्ना आदीनि, जो हमारे पक्षी सर्प आदि होते हैं वो हमारे अंडज होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जैसे पक्षी सर्प ये हमारे अंडज होते हैं। उद्भिज क्या है, उद्भजानि भूमि उद्दिश्यम जातानि कच्छ वृक्षादीनि, जो मतलब हमारे उद्भिज हैं, जो जमीन फोड़ कर निकलते हैं। तृण वृक्ष आदि जो हमारे उद्भिज होते हैं, जमीन से निकलते हैं। स्वेदज क्या है, स्वेदजानि स्वेदभ्यो जातानि यूका मशक आदीनि, जो हमारे यूका मतलब जुआ और मशक मच्छर। स्वेदज मतलब हमारे क्या है, जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे चूहे मच्छर आदि, ये हमारे सब स्वेदज होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, जो किससे उत्पन्न हुए, पंचीकृत महाभूतों से। तो जरायुज हमारा मनुष्य पशु जरायुज हो जाते हैं। पक्षी और सर्प हमारे अंडज हो जाते हैं। तृण और वृक्ष उद्भिज हो जाते हैं। जुएं और मच्छर स्वेदज हो जाते हैं। ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। अब स्थूल शरीर से हमारा समष्टि व्यष्टि क्या होता है, वैसे हम एक जगह लिख चुके हैं। तो स्थूल शरीर से हमारा, जो स्थूल शरीर की समष्टि से उपज चेतन हमारा, और सभी नरों का अभिमान होने के कारण ये वैशानर कहलाया, विराजमान होने के कारण ये विराट कहलाया। तो वैशानर और विराट ये स्थूल शरीर में समष्टि में रहते हैं, समष्टि में स्थूल शरीर में। अब स्थूल शरीर की व्यष्टि में क्या रहता है, तो विश्व रहता है। व्यष्टि में विश्व और समष्टि में वैशानर और विराट, ये कहाँ, स्थूल शरीर में। वही हमने यहाँ लिख दिया कि स्थूल शरीर में समष्टि वैशानर विराट और व्यष्टि में विश्व, और इनसे कोष कौन सा होता है, अन्नमय मनोमय। और कौन से समष्टि स्थूल शरीर है वो हमारी जागृत अवस्था में रहती है। अब आगे हम पढ़ेंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, उनके विषय क्या है, उनके देवता कौन है, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सबको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।